ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके पूर्व की क्लासों में मैंने टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें मुख्य रूप से था थर्मोसाइफन सिस्टम, इम्पेलर थर्मोसाइफन सिस्टम, पंप सर्कुलेशन सिस्टम। पंप सर्कुलेशन सिस्टम भी दो तरह से डिवाइड था, एक ऑर्डिनरी कूलिंग सिस्टम और दूसरा प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम। ठीक है, प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम आजकल के मॉडर्न व्हीकल्स जितने भी आते हैं या कोई भी गाड़ी हो, व्हीकल्स हो या स्टैटिक इंजन हो, सारे इंजनों में इस तरह के कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अतः एक इम्पोर्टेंट कूलिंग सिस्टम है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहले चित्र में जो भाग हैं उसके बारे में और उसका क्या कार्य है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये है वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम ऑफ एन इंजन। ठीक है, वाटर कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट कैसे होता है, कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक का एरिया है, ये 4 सिलेंडर इंजन है और यहां से यहां के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर लाइनर्स हैं, 4 सिलेंडर्स लाइनर हैं, इसके अंदर पिस्टन मूवमेंट करता है। ठीक है, और इसके ऊपर सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड, इसको हम लोग कहेंगे रॉकर आर्म असेंबली कवर, रॉकर आर्म्स असेंबली कवर। ठीक है, और ये नीचे वाला भाग हो गया ऑयल सम्प, ऑयल सम्प। यहां पे सिलेंडर मोनो ब्लॉक रहेगा तो सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस एक साथ में रहेंगे, अगर अलग से मानेंगे तो यहां ये हो गया क्रैंक केस, क्रैंक केस। ठीक है, अब हम लोग इस भाग को बोलते हैं ड्रेन प्लग। इससे कूलिंग सिस्टम से मतलब नहीं है, लेकिन समझ लीजिए ये है आपका ड्रेन प्लग। ड्रेन प्लग से लुब्रिकेटिंग ऑयल को बाहर निकालते हैं। अब इधर हम लोग आते हैं, इधर क्या क्या दिख रहा है हमको, ये हो गया रेडिएटर, रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर देखे होंगे, इंजन के फ्रंट में लगा रहता है और उसके बीच में ट्यूब प्रेस्ड रहते हैं, जिसको हम लोग डिटेल से एक एक पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये हो गया फैन, फैन हो गया। ये भाग जो देख रहे हैं, ये रेडिएटर के अपर टैंक में जो पाइपिंग की हुई है वहां पे एक हाउसिंग लगा रहता है, इस हाउसिंग के अंदर थर्मोस्टेट रहता है, थर्मोस्टेट वाल्व। तो इस हाउसिंग को कहते हैं हम लोग थर्मोस्टेट हाउसिंग, थर्मोस्टेट हाउसिंग। और इसके अंदर जो वाल्व लगी रहती है स्प्रिंग लोडेड, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट वाल्व, जो जनरली वैक्स टाइप का होता है। उसका डिटेल्स हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, कार्य हम लोग आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। अब नीचे आ रहे हैं, लोअर टैंक है और ये यहां पे वाटर रिजर्वायर टैंक बोलते हैं इसको, रिजर्वायर टैंक। ठीक है, समझ गए। और ये होज पाइप है, होज पाइप लगा हुआ है, ऊपर में रबर का होज पाइप आता है, होज पाइप को क्लैंप कर देते हैं, इसको होज पाइप कहते हैं, होज पाइप। यहां पे भी ठीक वैसे ही होज पाइप है, होज पाइप, और ये भी एक होज पाइप है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन समझ गए हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो अब जानने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर पंप से। ये वाला भाग है फैन बेल्ट और वाटर पंप एक साथ होता है, ये भाग है वाटर पंप।
वाटर पंप। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम जानने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा वाटर पंप से, क्योंकि प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम है। प्रेशर क्रिएट करने के लिए, पानी को सर्कुलेट करने के लिए तथा प्रेशर के साथ सिस्टम में घुमाने के लिए कोई ना कोई पंप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भी एक पंप है जिसको हम लोग वाटर पंप के नाम से जानते हैं। जनरली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है, यानी कि इसके अंदर इंपेलर होता है और इसका जो हाउसिंग है इवोल्यूट शेप यानी कि शंख के आकृति का होता है, यानी कि एक साइड में क्लियरेंस कम होती है, दूसरे साइड में अधिक होती है, और अपने हाउसिंग में घूमने से अधिक और कम क्लियरेंस के कारण पानी को खींचकर सिस्टम में सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर पंप का क्या कार्य है? पानी को लोअर टैंक से खींचता है, लोअर टैंक से इसको पाइपिंग लगी हुई रहती है और लोअर टैंक से खींच करके सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर ब्लॉक में एंट्री रहती है। देखिएगा पाइपिंग में सिलेंडर ब्लॉक के अंदर इसको इंसर्ट, या तो यहां से डायरेक्ट इंटरनल पैसेज बना हुआ रहता है या पाइपिंग के द्वारा, दोनों भी सिस्टम आते हैं। ठीक है, यहां से वाटर पंप का कार्य है लोअर टैंक से पानी को खींचकर पानी को प्रेशराइज करते हुए, कितना प्रेशर होना चाहिए ये भी निर्माता के डिजाइन के अनुसार डिपेंड करता है। ऐसे वाटर का प्रेशर 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ही होता है। सारे इंजनों का लगभग जितना भी इंजन है उसका रेंज 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होता है। पानी को प्रेशराइज करने से कई फायदे हैं। पहले जो आता था ऑर्डिनरी कूलिंग सिस्टम, ऑर्डिनरी कूलिंग सिस्टम यहाँ पे एक भाग है, इसमें इसको हम लोग कैप बोल रहे हैं, ये प्रेशर कैप है, प्रेशर कैप, इसका भी बहुत महत्व है। यहाँ पे ऑर्डिनरी कैप भी आता है, साधारण कैप भी, लेकिन आजकल जितना भी कूलिंग सिस्टम आ रहा है उसमें प्रेशर कैप आ रहा है। अब प्रेशर कैप के बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले वाटर पंप का कार्य समझते हैं। वाटर पंप का सिर्फ कार्य है लोअर टैंक से, रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी को खींच करके प्रेशराइज करके पूरे इंटरनल जो वाटर पैसेज बने हुए हैं, जो जैकेट्स बने हुए हैं जिसको जैकेट्स कहते हैं, और उस जैकेट से होते हुए, पैसेज से होते हुए सिलेंडर ब्लॉक में सर्कुलेट होता है। ये सर्कुलेट हो रहा है और यहां से उसके बाद सिलेंडर हेड में चला जाता है। दोनों के बीच में गैस्केट होती है, गैस्केट के अंदर या तो फेरुल की व्यवस्था होती है या डायरेक्ट गैस्केट से होल के थ्रू, इसके होल से सिलेंडर हेड के होल मैच होते हैं और यहां से सिलेंडर हेड के होल में उसके पैसेज से सर्कुलेट होते हुए पुनः आ जाता है रेडिएटर से पहले थर्मोस्टेट हाउसिंग में आता है। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट हाउसिंग। थर्मोस्टेट हाउसिंग में थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। अब समझते हैं थर्मोस्टेट वाल्व क्या कार्य करता है। थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य है, यह टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से ऑपरेट होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली है। जनरली जो टाइप्स का यूज होता है उसको वैक्स टाइप कहते हैं। इसके अलावा भी कई टाइप्स हैं, बाइमेटल टाइप्स है, बेलो टाइप्स है, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो वैक्स टाइप का होता है। ठीक है, तो ये एक द्वारपाल की तरह कार्य करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर पानी का तापमान, इसके सेट तापमान जनरली 82 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री, 82 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको फिक्स कर दिया जाता है। जब पानी का तापमान 85 डिग्री सेंटीग्रेड इसके सेट तापमान से कम रहती है तो इसमें दो रास्ते दिए हुए हैं। एक तो यहाँ ये रास्ता है, इस रास्ते को ये गेट बंद किए हुए रहता है, और ये रास्ता जो देख रहे हैं बाईपास, ये बाईपास वाले रास्ते से डायरेक्ट पानी को लोअर टैंक में भेज देता है, यानी कि पानी को ठंडा होने के लिए रेडिएटर के थ्रू सर्कुलेट नहीं करने देता है। इससे फायदा ये होता है कि इंजन वर्किंग टेम्परेचर पे जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब थर्मोस्टेट का दो कार्य हुआ। सबसे पहले तो है इसके तापमान को सेंस कर रहा है, और तापमान जैसे ही इसके सेट तापमान के पास पहुंचता है
इसका जो बाईपास वाला मार्ग है उसको बंद कर देता है, ताकि इंजन को अब कूलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाता है तो इसका, अगर हम पानी को ठंडा नहीं करेंगे तो गर्म पानी से इंजन कूल नहीं हो पाएगा। तब क्या कंडीशन बनता है, इसके बाईपास मार्ग को बंद करके इसके मेन सप्लाई मार्ग को यहां से पानी को फ्लो करवाने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर टैंक। रेडिएटर का यह भाग क्या है, अपर टैंक। अपर टैंक, ठीक है। अब अपर टैंक या रेडिएटर के अंदर क्या क्या होती है ये समझ लीजिए। ऊपर में अपर टैंक है, नीचे लोअर टैंक है, बीच में ट्यूब डाला हुआ है कॉपर का। जनरली कॉपर या एल्युमिनियम एलॉय का होता है। जनरली अच्छे जो रेडिएटर्स होते हैं अच्छे इंजन के, वो कॉपर के होते हैं। तो कॉपर का ट्यूब प्रेस किया हुआ रहता है और उसके चारों तरफ कोर बने हुए होते हैं। ठीक है, जब गर्म पानी उस ट्यूब से यहां तक आता है, सभी ट्यूब से आएगा, उसके बीच में जो कोर उसके ऊपर लगे हुए हैं, उसके ऊपर लपेटे हुए हैं, उस कोर के माध्यम से फैन हवा खींचते रहती है। तो वो गर्मी हवा के माध्यम से ऑब्जर्व कर लिया जाता है और वो गर्मी हवा खींच करके एयर के माध्यम से इंजन के ऊपर छोड़ता है और इंजन को ठंडा करते हुए हवा निकल जाती है। हवा यहां से जनरली जो होता है सक करते रहता है। ठीक है, इधर से हमेशा हवा सक करते रहेगा। यहां से जैसे ही फैन चलेगी, फैन सक्शन मोड में रहता है, खींचती है हवा को। जनरली जो भी है कूलिंग सिस्टम में सक्शन मोड में है, हवा को खींचा जाता है। जैसे ही कोर से हवा खींचेगी, हवा का टेंडेंसी है इसको गर्मी को ऑब्जर्व करते हुए इसको ठंडा करते हुए पानी को, और हवा इंजन पे भी आता है। हवा फिर भी ठंडा होता है इंजन के तापमान के मुकाबले, इंजन को भी ठंडा करता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रेडिएटर कार्य करता है। अब रेडिएटर में ऊपर में देखे होंगे इस भाग में एक कैप रहता है, उसको हम लोग फीलर कैप कहते हैं। वहां से हम लोग कूलेंट और पानी का मिक्सर डाल करके इसको सिस्टम को फीड करते हैं, यानी कि कूलिंग सिस्टम को में जितना भी कूलेंट का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। अब इसमें कैप आता है, इसको प्रेशर कैप कहते हैं। प्रेशर कैप का क्या कार्य है समझना है। प्रेशर कैप, दो तरह के कैप था, ऑर्डिनरी कैप और प्रेशर कैप। ऑर्डिनरी कैप का सिस्टम अब खत्म हो गया, प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम है, तो प्रेशर कैप का प्रयोग होता है। प्रेशर कैप में दो तरह के भाल्व बने होते हैं, उसके इंटरनल स्प्रिंग लोडेड रहेगा, दो भाल्व रहेंगे, एक वैक्यूम भाल्व रहता है और एक प्रेशर भाल्व रहता है। ठीक है, इसके अंदर दो भाल्व है, अंदर वाले भाग में जो है वो वैक्यूम है और बड़ा वाला भाग में प्रेशर भाल्व रहता है। अब अगर इंजन में पानी सर्कुलेट हो रहा है और इंजन में पानी गर्म हो गया, गर्म होने कंडीशन में एक्सपेंशन होगा, पानी में भी फैलाव होता है। पानी में जैसे ही फैलाव होगा, इसका आयतन बढ़ेगा, तो इस सिस्टम के अंदर पानी कुछ न कुछ मात्रा में अधिक हो जाएगा। अगर उस पानी को नहीं निकाला जाए तो प्रेशर अधिक हो जाएगा और यहाँ पे रबर का जो रिंग्स वगैरह हैं वो फेलुअर होने की चांस होती है, यानी कि पानी लीकेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एक्सेस वाटर को या बढ़े हुए जो प्रसार है, पानी का प्रसार हुआ है गर्मी के माध्यम से, उस प्रसार को बाहर निकालने के लिए यहाँ से एक बाईपास, ओवरफ्लो लाइन भी कहते हैं, बाईपास लाइन है या ओवरफ्लो लाइन है। यहाँ से ओवरफ्लो होकर के पानी चला जाता है वाटर रिजर्वायर में। जैसे ही गर्म होने पे जो वॉल्यूम पानी का बढ़ा, उस वॉल्यूम को यहां से निकाल करके प्रेशर कैप से वाटर रिजर्वायर टैंक में चला जाता है। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, जब इंजन को बंद करेंगे या इंजन ठंडा होगा, उस कंडीशन में वॉल्यूम कम होगा, पानी का जो गर्मी के कारण प्रसार हुआ है वो कम हो जाएगी। कम होगी तो इसके अंदर वैक्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम बनने के केस में यहां से पानी पुनः रिजर्वायर से सीधे चला जाएगा रेडिएटर के अपर टैंक में, यानी कि किसी भी कंडीशन में इसके अंदर का जो वाटर का लेवल है वो कम नहीं होता है। एक्सेस पानी हुआ तो यहाँ चला आया, जैसे ही पानी का कम हुआ तो यहाँ से पानी वापस रिचार्ज हो जाता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर कैप का काम। और रेडिएटर का क्या काम है, जब कोर से
खींचती है हवा तो ये ठंडा कर देता है। फैन का काम है कंटिन्यूस हवा खींचना। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम आपको कार्य करता है। इसके अलावा इसमें बहुत ये नहीं है, बहुत जो भी था सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक एक का कार्य क्या क्या है, कैसे कैसे कार्य करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो आप इसे लाइक करें। साथ ही साथ जो नीडी पर्सन्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर करने में मदद करें। थैंक यू वेरी मच।